स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर नॉमिनेशन में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म की बुराई और आलोचना करने वालों को दिया है आज करारा जवाब। आपके लिए बता दें कि एक निजी इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म के ऑस्कर नॉमिनेशन में शामिल होने के बाद खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है, करारा तमाचा है जो फिल्म को प्रोपोगंडा वाली फिल्म बताते थे। और ये जो जवाब दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से, ये दिया गया है उस जूरी के लिए जिसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में इजरायली जूरी मेंबर के द्वारा इस फिल्म यानी कि कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडे वाली फिल्म बताया था। और उसी पर चुप्पी तोड़ते हुए आज मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि जिन लोगों ने फिल्म को बताया झूठी और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म, आज उनके लिए करारा जवाब मिला है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं निंदा भरे शब्द किसी के लिए नहीं कहूंगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दुख होता है जब कोई आपकी मेहनत के द्वारा और जब सच्चाई पर आधारित आप फिल्म बनाए और उसकी आलोचना इस तरीके से की जाए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिल्म को शुरुआती दिनों में कम स्क्रीनें दी गई, फिल्म को रिलीज नहीं किया जाने दिया, ये काफी ज्यादा बड़े दुख की बात है। पर फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया जिसके लिए मैं उनका काफी ज्यादा आभार जताता हूं। और वहीं उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए फिल्म और फिल्म में काम करने वाले तमाम लोगों को बधाई दी है। इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने तमाम उन फिल्मों को लेकर भी बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं जिन फिल्मों को ऑस्कर के नॉमिनेशन में शॉर्टलिस्ट किया गया है द कश्मीर फाइल्स के साथ, जिसमें एक तरफ गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म शामिल है, RRR शामिल है और गुजराती फिल्म द छोले भी शामिल है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कंतारा भी शामिल है इसमें। और जिस तरीके से इस फिल्म, ये तमाम जो फिल्में हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए, जो कि इस साल 2023 11 मार्च को होने वाला है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कौन सी वो भारतीय फिल्म होगी जो कि इस रेस में और भी ज्यादा आगे निकलेगी। और वहीं एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया है तमाम आलोचकों का और उन्होंने जो तमाम बातें हैं वो कही हैं। और इसी के साथ फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले अनुपम खेर ने भी फिल्म के ऑस्कर नॉमिनेशन में शामिल होने की बधाई दी है। और उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए सेम शब्दों का, यानी कि जो शब्द मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, उन्होंने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा है कि उन लोगों को ये करारा तमाचा है और करारा जवाब है कि आज द कश्मीर फाइल जो है वो ऑस्कर नॉमिनेशन यानी कि ऑस्कर नॉमिनेशन की फर्स्ट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। आज जो लगातार जो किरदार हैं वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और कल इस पूरे मामले की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर द विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से ट्वीट कर दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि फिल्म को जो है वो नॉमिनेशन यानी कि ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए चूज कर लिया गया है, शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है फिल्म। तो इसी के साथ उन्होंने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के नॉमिनी का नाम भी बताया था जिसमें पल्लवी जोशी, अनुपम खेर का नाम शामिल है। तो ये जो एक्टर है इन्हें भी ऑस्कर में अवार्ड मिल सकता है, जिस तरीके से जानकारी कल दी गई थी फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से। दरअसल ये फिल्म जो है वो 2022 11 मार्च के दिन ही रिलीज हुई थी और फिल्म को लेकर काफी ज्यादा विवाद जो है वो देखा गया था कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ तमाम बॉलीवुड से आने वाले सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की आलोचना की थी और जिसमें स्वरा भास्कर भी शामिल थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो इस फिल्म को झूठी फिल्म बता दिया था और ये तक कह दिया था कि आज बीजेपी जिस तरीके से अपने राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रही है, क्यों ना इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए। इस तरीके की टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस फिल्म को लेकर की गई थी। और इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला ने इस फिल्म को झूठा और प्रोपेगेंडे वाली फिल्म बताया था और कहा था कि नैरेटिव गढ़कर ये फिल्म जो है वो बनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से उस समय पर हालात हुए 80 से 90 के दशक में, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया मजबूरन उनके घर, यानी कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो 1900 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई। ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, इसमें तमाम जो चीजें हैं वो दर्शाई गई हैं। जहां एक तरफ तमाम लोगों ने इस फिल्म की आलोचना, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक रंजन अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताई सच्चाई कि इस फिल्म को
बनाने में उन्हें कितने साल लगे हैं। 4 से 5 सालों की मेहनत के बाद और तमाम कश्मीरी पंडितों से बात करने के बाद इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हुई है और इसीलिए उस फिल्म को यानी कि शुरुआत में द कश्मीर फाइल्स को बहुत ही कम स्क्रीन्स जो है वो दी गई थी और जैसे जैसे लोगों के पास ये कहानी पहुंची कि किस तरीके से इस फिल्म में दर्द को दर्शाया गया है जिसे अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने दबाकर रखा था, कि आखिरकार वो कैसा मंजर रहा जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से ही निकाल दिया गया, उनकी माँ बहनों के साथ किस तरीके से हरकतें जो हैं वो उनके साथ रहने वाले ही पड़ोसियों ने की। ये तमाम जो चीजें हैं वो इस फिल्म में ही दिखाई गई हैं और आतंकवाद का नया चेहरा भी इस फिल्म में ही दिखाया गया है जिस पर अभी तक राजनीतिक पार्टियां पर्दा डालती हुई आई थी। इस फिल्म में काफी ज्यादा सच्चाई जो है वो दिखाई गई थी और इसी तरीके की टिप्पणी जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की, क्योंकि इन तमाम लोगों ने इस फिल्म को बकायदा बैठकर देखा था और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को बनाया गया था टैक्स फ्री और इसीलिए इस फिल्म को लेकर राजनीति जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की गई कि ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया है, सच को नहीं दिखाया गया और इसीलिए ऑस्कर में जाने को लेकर यानी कि जब इस फिल्म को लेकर कहा गया कि इस फिल्म को ऑस्कर में जाना चाहिए और ऑस्कर इस फिल्म को मिलना चाहिए, तब भी तमाम लोगों ने इस फिल्म को लेकर तमाम बयानबाजी की। और अगर हम बात करें फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की, तो अनुराग कश्यप ने भी इस फिल्म को लेकर कहा कि अगर RRR ऑस्कर में जाती है तो वो बेहतर ऑप्शन होगी, अगर कश्मीर फाइल्स जाती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आज देखिए कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स के साथ साथ RRR, कंतारा तमाम जो फिल्म है वो भी शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर की फर्स्ट लिस्ट में। एक तरफ कश्मीर फाइल्स है तो वहीं दूसरी तरफ RRR है और RRR भी इतिहास को ही दर्शाती है कि किस तरीके से अंग्रेजों के साथ वो मंजर था। और इसी के साथ अगर कंतारा की बात की जाए तो कंतारा में भी भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है और कंतारा एक ऐसी फिल्म है जिसे 15 से 16 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और इस फिल्म में यानी कि ये भी कश्मीर फाइल्स की तरह छोटे बजट में ही बनी फिल्म है जिसने 480 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और ये है कंतारा। और अगर हम बात करें RRR की तो RRR का जो बजट था वो पहले से ही बड़ा था, पर इस फिल्म ने जो कमाई है वो 800 करोड़ से ऊपर की कमाई की और ऐसा ही कुछ जो बजट रहा वो रहा द कश्मीर फाइल्स का। द कश्मीर फाइल्स जो है वो भी 18 से 15 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म है जिसने 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। शुरुआत में फिल्म को कम स्क्रीन्स दी गई थी, पर जैसे ही फिल्म की प्रशंसा हुई लोगों ने तारीफ की और बताया कि इस फिल्म में कैसी सच्चाई दर्शाई गई है, तो इस फिल्म के शोज को भी बढ़ा दिया गया और वहीं दूसरी तरफ अलग भाषाओं में भी डब करके इस फिल्म को कई देश विदेशों में भी इस फिल्म को रिलीज करने की मांग की गई। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।